जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए अब देखते हैं दोस्तों लुसेंट सामान्य ज्ञान सब्जेक्टिव सेशन का यह 35वां अध्याय है और 35वां अध्याय भक्ति आंदोलन के संबंध में जानेंगे विस्तार से। और हम बात करें दोस्तों भक्ति आंदोलन की तो 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई थी जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभ जो है कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। भक्ति आंदोलन के विकास की हम बात करें तो 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन का विकास अलवार संतों ने, ये 12 अलवार संत जो कि वैष्णव संत थे और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। शैव, नैनार और वैष्णव जो है अलवार जैनियों और बुद्धों का परिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। दोस्तों अलवार शब्द का अर्थ अंत ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया हो। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती है। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। तो भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय थे। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा की हम बात करें तो विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे। दोस्तों क्योंकि वे हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरे समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति यानी कि हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद ले गए थे। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने ले गया? तो रामानंद। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। यानी कि बंगाल की हम बात करें तो कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक का प्रतिपादन कौन किया? तो विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। रामानंद की शिक्षा में दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि रामानंद जो शिक्षा दिए इनमें दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। एक सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, दूसरा निर्गुण जो भगवान के निराकार के रूप को पूजते हैं। सगुण संप्रदाय में सबसे जो प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास, जैसे राम भक्त और निमकाचार, बल्लभाचार, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त हैं। निर्गुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। निर्गुण संप्रदाय में सबसे जो प्रसिद्ध थे वह कबीर थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। और हम बात करें दोस्तों तो उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? तो कबीर को कहा जाता है, जो कि निर्गुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध गुरु थे। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। तो दोस्तों अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य। और इन्हीं के विरोध में वैष्णव संतों के द्वारा दक्षिण में 4 मतों का जो है प्रतिपादन किया गया था। ये 4 मत इस प्रकार है जो कि दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित किए गए 4 मत हैं। पहला है दोस्तों श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के जो है प्रतिपादन रामानुजाचार्य थे, जो कि विशिष्टा द्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे। ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे माधवाचार्य, जो कि द्वैतवाद से संबंधित द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। और रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे दोस्तों विष्णु स्वामी, जो कि शुद्ध द्वैतवाद मत के प्रतिपादक थे। सनकादि संप्रदाय हो जाएगा निमकाचार्य, जो कि द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। और हम बात करें विशिष्टा द्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हो जाएगा। द्वैतवाद के तो माधवाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के विष्णु स्वामी, द्वैतवाद निमकाचार्य। भक्ति आंदोलन के मुख्य संत की अगर हम बात करें तो इस कड़ी में सबसे पहले शंकराचार्य की हम बात करते हैं। तो शंकराचार्य जिसका जन्म दोस्तों 708 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। तो शंकराचार्य
का जन्म 708 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु, तो शंकराचार्य के दोस्तों पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्याम्बा था। संन्यास की दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली थी। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना किया था दोस्तों। दक्षिण में श्रृंगेरी जो कि चिकमंगलूर कर्नाटक में पड़ता है, शारदा पीठ जो कि पूर्व में पूरी उड़ीसा में, और गोवर्धन पीठ की अगर हम बात करें तो गोवर्धन पीठ उत्तर में बद्रीनाथ यानी कि चमेली उत्तराखंड में पड़ता है। ज्योतिष पीठ जो तथा पश्चिम में द्वारका, जामनगर गुजरात में शारदा पीठ, कालिका पीठ हो जाएगा। चारों पीठों में सबसे जो है पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें दोस्तों चारों पीठ में तो सबसे पहले कौन सी पीठ की स्थापना हुई थी, तो श्रृंगेरी पीठ। शंकराचार्य की मृत्यु 820 ईस्वी में हो गई। तो शंकराचार्य की मृत्यु कब हुआ था, 820 ईस्वी। शंकराचार्य ने बादरायण में ब्रह्मसूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था दोस्तों, और अपने दर्शन जो जीव ब्रह्म की एकता के सिद्धांत पर आधारित है वो अद्वैतवाद का नाम दिया। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी था, तथापि उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य एवं गणेश की विधान है। अब इस कड़ी में है रामानुजाचार्य। भक्ति गुरु में रामानुजाचार्य का स्थान आता है, जो कि 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था। रामानुजाचार्य की हम बात करें 11वीं शताब्दी के गुरु थे और राम जो है को अपना आराध्य माना था। रामानुजाचार्य के जन्म की हम बात करें दोस्तों 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर जन्म हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत के प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। इसके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, यह रामानुज हो जाएगा, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई थी। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध चिंगारी व अग्नि से के संबंध जैसे हैं। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। तो दोस्तों रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा गया है, तो वैष्णव। अब है रामानंद। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। तो रामानंद का जन्म कहाँ, तो प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपनी संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया था। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सूरसरी थी। इनके प्रमुख जो शिष्य है जो रेदास जाति के चमार थे, कबीर जो कि जुलाहा थे, धन्ना जाट, सेना नाई और पीपा राजपूत था, सदना कसाई था। एवं हम फिर से देखेंगे दोस्तों, रेदास चमार थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट और सेना नाई। पीपा की हम बात करें तो राजपूत थे और सदना कसाई था। ये मिलाने के लिए बार बार दिया जाता है एग्जाम में, इसलिए आप इसे याद करेंगे। अब है दोस्तों कबीर। कबीर की अगर हम बात करें जिसका जन्म 1440 ईस्वी पूर्व में, हालांकि इसके जन्म के बारे में विवादास्पद है। तो वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुति के अनुसार हुआ था। तो कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू और उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले गए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से कराई गई थी। तो कबीर की शादी किससे हुआ, लोई से। उनके 2 बच्चे हुए। उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी दोस्तों। उन्होंने राम और रहीम, अल्लाह, हजरत
आदि एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था दोस्तों। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। इनके अनुयायी की हम बात करें कौन सा पंथी कहलाए तो कबीर पंथी। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में भी संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक बीजक जो कबीर की प्रसिद्ध वाणियों का संग्रह है, शिष्य धर्मदास द्वारा इसको संकलित किया गया। तो दोस्तों बीजक का संकलित जो है किया किसने, तो कबीर के ही शिष्य था धर्मदास। तो कबीर के जो वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? 3 भाग, रामायणी, शबद और साखी। रामायणी, शबद और साखी। उनकी भाषाओं को सधुकरी कहा गया है। इनमें ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी भाषा आदि शब्द पाए जाते हैं। कबीर की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुआ था। तो दोस्तों कबीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? मगहर में। कब? 1510 ईस्वी। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन भी थे। तो दोस्तों कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। आइए दोस्तों जानते हैं गुरु नानक के संबंध में। गुरु नानक जिसका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित भारत के पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता के नाम की हम बात करें तो तृपना देवी थी। पिता का नाम मेहता कालूराम। तो गुरु नानक जन्म 1469 ईस्वी, कहाँ? तो तलवंडी, जो वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से विख्यात है। माता का नाम तृप्ता देवी और पिता मेहता कालूराम था, जो एक पटवारी थे। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से गुरु नानक का विवाह संपन्न हुआ था, जिससे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उन्होंने देश के 5 बार चक्कर लगाया था, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिए थे। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे दोस्तों। सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा यानी मठ को स्थापित किया था। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना यानी कि अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था दोस्तों। और कबीर की मृत्यु की गुरु नानक की मृत्यु अगर हम बात करें तो 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गई थी और नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। तो दोस्तों सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक ने। मृत्यु कहाँ हुआ था? कर्नाटक में और 1539 ईस्वी में। नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित भी थे। तो ये किससे प्रभावित थे? तो बाबा फरीद से, जो कि एक सूफी संत थे, काफी प्रभावित। अब है दोस्तों चैतन्य स्वामी। अगर हम बात करें चैतन्य स्वामी की तो इसका जन्म जो है 1486 ईस्वी में नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ था। तो मायापुर गांव जो कि नवद्वीप के बंगाल के आसपास पड़ता है, चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ था 1486 ईस्वी। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था दोस्तों। चेतन का वास्तविक नाम विशंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। हम बात करें गोसाई संघ, तो गोसाई संघ की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो चेतन स्वामी ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। साथ ही कीर्तन प्रथा यानी कि गायन की कीर्तन शैली का जन्म भी इन्हीं के समय हुआ था। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदा भेदवाद के नाम से भी जाना जाता। अचित्य भेदा भेदवाद। 1510 ईस्वी में कैशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी यानी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने
2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। उनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। अब है दोस्तों श्रीमद् बल्लभाचार्य। बात करें अगर हम श्रीमद् बल्लभाचार्य की, जिसका जन्म जो है 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था और माता के नाम की हम बात करें दोस्तों तो यल मंगरू यल मगरू। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जिसका जन्म 1511 ईस्वी में और दूसरा विट्ठलनाथ जिसका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। बल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। तो बल्लभाचार्य ने किस पर विशेष जोर दिया? यह भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो बल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पुष्टि मार्ग। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? तो बल्लभाचार्य। विट्ठलनाथ को अकबर यानी कि विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जेतपुर की जागीर भी दोस्तों प्रदान किया था। अब है दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास। आइए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में। गोस्वामी तुलसीदास जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो गोस्वामी तुलसीदास ने किसकी रचना की दोस्तों? तो रामचरितमानस। और गोस्वामी तुलसीदास जिनका जन्म 1532 में हुआ था लेकिन मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे। अब है दोस्तों धन्ना। तो आइए जानते हैं धन्ना के संबंध में। तो धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। तो धन्ना का जन्म किस परिवार में हुआ था? जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। तो धन्ना किसके शिष्य बन गए? रामानंद के। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवाया था। अब है दोस्तों मीराबाई। तो आइए हम जानते हैं मीराबाई के संबंध में। मीराबाई की हम बात करें तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरता जिले के चौकारी ग्राम में दोस्तों हुआ था। तो मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी में। कहाँ? तो मेरता जिले के चौकारी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर और इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज के साथ हुआ था। तो दोस्तों मीराबाई के पति का नाम क्या हो जाएगा? भोजराज। और भोजराज से जो है विवाह 1516 ईस्वी में हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की थी। इनके भक्ति गीत मुक्तः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं। दोस्तों इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हो गई। कहाँ? तो द्वारका। अब है दोस्तों रेदास। अगर हम बात करें रेदास तो ये जाति से चमार थे। जाति से क्या थे? चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुड़बिनिया था। माता का नाम घुड़बिनिया। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन क्या करते थे और इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो दोस्तों रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो रेदास ने किया था। अब है दोस्तों नेक्स्ट दादू दयाल। और हम बात करें दोस्तों दादू दयाल की, ये कबीर के अनुयायी थे। तो दादू दयाल किसके अनुयायी थे? तो ये कबीर के। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। तो दोस्तों दादू दयाल किस जाति से संबंध थे? तो धुनिया। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया था। इन्होंने निपख
नामक आंदोलन की भी शुरुआत की थी। तो दोस्तों निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो दादू दयाल ने, और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदर दास दादू के शिष्य थे। तो दोस्तों दादू के शिष्य कौन थे? सुंदर दास। अब है दोस्तों शंकर देव। अगर हम बात करें शंकर देव, जिसका टाइम पीरियड 1449 से लेकर 1569 तक है, इन्होंने भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार असम में किया। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किसने किया? तो शंकर देव ने, और यह चेतन के समकालीन थे। तो दोस्तों शंकर देव किसके समकालीन? तो चेतन के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्णतः निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। ये अकेले कृष्ण मार्ग में वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी भी थे दोस्तों। तो ये था शंकर देव, और इसके साथ ही 35वां जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों 36वां, जो कि मुगल साम्राज्य, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।